दरोगा का परीक्षा पास करना और उनका इंटरनल एग्जामिनेशन पास करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। वो लोग भी जा रहे हैं ट्रेनिंग में, तो हो जाओ होशियार। ये मत समझ कि दबंग 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 सिंगम सिंगम सिंगम। वहां जाओ और एक्सटर्नल इंटरनल 9 महीना को मिटा दो अपनी हस्ती को, कि अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ट्रेनिंग में जिसने जितना पैर पटका, जितना कलम पटका, उसकी नौकरी उतनी ही शानदार ढंग से गुजरी है। 0 नंबर देना ये परंपरा है, क्योंकि ऐसी परंपरा है, ये परंपरा को हम आपके सामने मीडिया पर नहीं बोल सकते हैं, भूचाल आ जाएगा। ये परंपरा चली आ रही है और चलती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2018 बैच के 1581 दरोगा को प्रोबेशन पीरियड में रखा गया है, यानी विभिन्न जिलों में उन्हें नियुक्त किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 26 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पासिंग आउट परेड करने वाले ये 1581 दरोगा में से 387 दरोगा एकेडमी की परीक्षा में फेल हो गए हैं और अब इनकी जो नौकरी है वो खतरे में है। आखिर पूरा मामला क्या है, किस प्रकार की ये एकेडमी की परीक्षा होती है, क्या कारण रहा इनके फेल होने का, और आगे क्या जानेंगे। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बहुत लॉट ऑफ थैंक्स टू यू राजमोहन, आपको, लाइव बिहार को भी, कि आपने इस प्रश्न को बहुत ही सीरियसली लिया कि आखिर 1581 में 387 लड़के कैसे फेल कर गए, एकेडमी फेल कर गए। तो एक बात याद रखिएगा कि जो लड़का पीटी पास किया, मेंस पास किया, फिजिकल पास किया, वह दरोगा लायक तो है, फिट है, इसमें दरोगा लायक है। और यह उसको दरोगा बनाने के लिए होता है, जो इसको पार करके, पीटी पास करके, मेंस पास करके, फिजिकल पास करके, मेरिट लिस्ट में आके वो दरोगा बन जाता है। उसके बाद एक इनर ट्रेनिंग होती है, जो कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में होती है। 1500 अंकों की होती है वो, 700 का फिर उनका फिजिकल फायरिंग तैरिंग का भी होता है, फिर 100 नंबर का उनका हिंदी का होता है। तो एक बात स्पष्ट है, इसमें एकदम क्लियर कट बात है कि इनकी नौकरी खतरे में नहीं है। नौकरी खतरे में इसलिए नहीं है कि इनको फिर मौका दिया जाएगा। वो जिस पेपर में ये फेल हुए हैं, किसमें फेल हुए हैं, उस पेपर में पास करने का मौका दिया जाएगा। इवन कि हिंदी में भी पास करने का मौका बार बार दिया जाता है। 3 चांस तो कम से कम मौका मिलता है। हाँ, चलिए 2 चांस भी है तो पास कर जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर में इतना टफ वर्क ये करते हैं, फटिक से लेके, दौड़ से लेके, परेड से लेके, सबसे लेके, कि जब और रूटीन बिल्कुल इनका बदल जाता है। स्टूडेंट लाइफ का रूटीन दूसरा होता है, वहाँ पर अब अपनी इच्छा होती है, अब वहाँ पर जाएंगे तो उनका ट्रेनर की इच्छा होती है, तो वहाँ पर वो इतना फिजिकल टाइट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद फ्रेश व्रेश होके खाना खा के फिर इनको क्लास करना पड़ता है। तो क्लास करने में आप देखिएगा, कभी जाइए ट्रेनिंग सेंटर में देखिएगा, तो अगर 1500 बच्चा क्लास कर रहा है, अलग अलग क्लास चल रहा है, तो वैसी परिस्थिति में बहुत सारा बच्चा या तो सूता हुआ नजर आता है, या बहुत सा बच्चा आपको उंघाते हुए नजर आता है, क्योंकि वो फिजिकली टायर्ड हो जाता है पूरी तरह से। इसलिए उसका दोष नहीं है। रही बात कि आखिर ऐसा क्यों होता है, 387 लड़के क्यों फेल करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी कारण मैं बता दूं आपको राजमोहन, जो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मैं पुलिस के बारे में इन आउट सब जानता हूं। सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रेनिंग सेंटर में IPC पढ़ाना हो, CRPC पढ़ाना हो, जो लॉ, हिंदू लॉ पढ़ाना हो, मुस्लिम लॉ पढ़ाना हो, जो लॉ पढ़ाना हो, जो पढ़ाना हो, उसके ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर, हवलदार, सूबेदार होते हैं, तो एकदम उनका फिजिकली टाइट कर देते हैं। बड़का बड़का तोंद वाला को हम देखे हैं पचकते हुए। लेकिन जो ट्रेनर जो रिटेन पढ़ाते हैं, उसमें होता क्या है कि उसी में से कोई किसी से चुन लेता है कमांडेंट की, तो तुम ये लॉ ग्रेजुएट हो, तुम ही कुछ करो। वैसे वैसे मैं ऑफिसर को जानता हूँ कि जिनको थाना रास नहीं आई, कोई अन्य ड्यूटी रास नहीं आई, तो सीधे वे चले जाते हैं आपको ट्रेनिंग सेंटर में एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए ट्यूटर, और पढ़ाते हैं। नियमित लॉ का ज्ञानी, अनुभवी प्रशिक्षक चाहिए आज किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को, ताकि वह
सारे बच्चों को अच्छा से कंट्रोल करके उनको एकेडमिक पास करा दे, एक जो रिटर्न की परीक्षा जो उनको हुई है उसमें पास करा दे। फिजिकल में तो बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन रिटर्न में वो फेल कर जाते हैं क्योंकि उनको मेहनत के कारण ऐसा होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी जो भी ट्रेनिंग सेंटर में पता चला कि 2009 बैच के हैं, 1994 बैच के हैं, वे प्रशिक्षक चले गए कि अब चलो भाई अब ट्रेनिंग में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, अब पढ़ाएंगे। लॉ जानकार पुलिस ऑफिसर ही हो, लॉ के अच्छे जानकार हो, अनुभवी हो। और मैं तो कहूँगा कि इसमें जैसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, कमांडेंट हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, डीजीपी साहब को, यहाँ तक कि आपको एक बहुत अच्छे जानकार लोगों को समय समय पर लोग पास जाना चाहिए। और पढ़ाने वालों के लिए एक अलग क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री सुरक्षा में कोई दरोगा जाता है, कोई इंस्पेक्टर जाता है, तो उसको दौड़ना पड़ता है, उसको अपना पूरा फिजिकली टेस्ट देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है, तब वो गुजरता है दरोगा ही, है इंस्पेक्टर ही, वहाँ भी जाकर दरोगा इंस्पेक्टर रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री सुरक्षा में जा रहा है, उसके लिए फिर से उसको टेस्ट से पास करके जाना पड़ रहा है। तो जो दरोगा को पढ़ाने के लिए जो दरोगा नियुक्त हो रहे हैं, जो इंस्पेक्टर नियुक्त हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है और वो किस स्तर तक पढ़ा रहे हैं और किस स्तर तक बच्चों को यह बता रहे हैं कि तुम दरोगा बन के चले आए हो, यह तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा कि तुम इंटरनल एग्जाम भी पास करो, रिटन एग्जाम भी पास करो, अच्छे नंबर से पास करो, क्योंकि तुम्हारा पास होना अलग बात था, अब तुम्हारे ट्रेनिंग पीरियड का नंबर जुटेगा और वही नंबर जोड़ के इधर का नंबर से जोड़ के आपकी रैंकिंग तैयार होगी, मेरिट तैयार होगी और आपकी इंस्पेक्टर में पहली नियुक्ति होगी, जिसे 2009 बैच वाले में हुआ है। और इस तरह की बात नहीं हो रही है। अनुभवी ट्रेनरों की कमी, इनमें नहीं कह रहा हूँ कि सब अनुभवी हैं, लेकिन कुछ अनुभवी ट्रेनरों की कमी और बच्चों में इस जानकारी का अभाव। वो सोचते कि चलो किसी तरह 9 महीना काटिए लो, उसके बाद तो दमंग है। नहीं, डंडा चलाना दरोगा का मतलब नहीं होता है, कलम चलाना दरोगा का मतलब होता है। और इसके लिए प्रशिक्षक जो होना चाहिए वो पूर्णतः प्रशिक्षित हो और उसका प्रशिक्षण में पास करे, तब उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेजे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को, चूंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, ऐसा ध्यान देना चाहिए कि दरोगा आवे तो कलम का कम से कम जानकार जरूर हो। चलिए सर, ये मानते हैं कि अनुभवी प्रशिक्षक की कमी रही होगी, लेकिन 1581 में से 387 फेल हुए हैं, अन्य सभी उन्हीं प्रशिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए पास भी हुए हैं। तो और भी क्या कोई कारण इसमें हो सकता है? कुछ नहीं, जो पास हुए हैं ना उनको ये पता था कि हमको पास करना है, नहीं पास करेंगे तो कहेंगे 2009 ने बता दिया था कि इसमें बढ़िया नंबर लाओगे तब भी इंस्पेक्टर जल्दी बनोगे। तो वो अपने भी पढ़ते थे। अब हिंदी में भी अगर सर फेल हो जाए तो फिर तो सवाल खड़ा है। हिंदी में तो बहुत एसपी लोग फेल करता है, अच्छा, आईपीएस लोग फेल करता है हिंदी में। तो सर 2300 अंकों की ये एकेडमी की परीक्षा होती है। हम चाहेंगे कि अब इसको विस्तार से बताएं कि आखिर वो परीक्षा किस नंबर की कितनी। 2300 अंकों में इनका टोटल ग्राउंड का हो गया, यानी फिजिकल का हो गया, वो उसका नंबर जुटेगा। हाँ। और बाकी 1200 नंबर का इनका रिटर्न होगा, जो 1500 नंबर का रिटर्न होगा। 1500 नंबर रिटर्न होगा, उसमें 1200 नंबर भी लड़का लाता है, तो 1500 नंबर का रिटर्न होगा। तो इस सब का क्लास होता है विधिवत। अब क्लास में फिर उसकी परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद नंबर जुटता है। और जो ये रैंकिंग इनका आया है मेरिट लिस्ट में, और वो नंबर जुट के तब इनके प्रमोशन में काम आता है। और लड़कों के दिमाग में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? पासिंग नंबर तो फिक्स है कि एक नंबर फिक्स है, 50% फिक्स है कि आप पास कर गए। लेकिन उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लाए। लड़कों में कन्फ्यूजन होता है कि चलो दरोगा बन गए, अब ट्रेनिंग में तो लोगड़ जोगड़ के हम दरोगा बनिए जाएंगे। और ट्रेनिंगों में पढ़ाइया कुछ लड़के कम करते हैं, हम जानते हैं, जिनको लोग घामर बोलता है, वो घामर उसूता लाता है, ये करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुद से भी पढ़ते हैं और प्रशिक्षक तो उनको पढ़ाते हैं। निदेशक मूल्यांकन जो कि 100 अंकों का होता है, उसमें अगर 10 या 15 बच्चे 0 नंबर लाते हैं तो फिर इसका क्या मायने मानते हैं? देखिए, अब 0 नंबर लाते हैं जो 10 से 15 बच्चे जो मूल्यांकन में 100 नंबर मिलाते हैं, तो इसमें हम 100% गुंडागर्दी बोलेंगे, बच्चों की नहीं, 0 नंबर देने वालों की। अच्छा। क्योंकि हिंदी का 100 पेपर हो, बिहार का लड़का हो, हिंदी भाषी लड़का हो, कुछ नहीं लावेगा तो 1 नंबर भी तो लावेगा ना। 0 नंबर देना ये परंपरा है। क्योंकि ऐसी परंपरा है, ये परंपरा को हम आपके सामने मीडिया पर नहीं बोल सकते हैं, भूचाल आ जाएगा। ये परंपरा चली आ रही है और चलती रहेगी।
लेकिन क्यों तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, लड़का हिंदी में फेल होता रहेगा, फिर बाद में पास भी करेगा, पास करके जाएगा। एसपी लोग फेल करते हैं, इसमें किसी तरह का नहीं। 0 नंबर किसी को आ सकता है, मैथ है, सवाल है अपने आप में, कोई सवाल नहीं है। ये एक परंपरा चल रही है, हिंदी में लड़के पास कर। कई ऐसे छात्र हैं जो 1500 अंकों के जो आंतरिक विषय होते हैं उसमें सब में फेल हो गए। सब में फेल हो गए, दम नहीं किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, केवल फिजिकल पर ध्यान दिए होंगे, या ठीक से नहीं पढ़े होंगे, 100% फेल किए होंगे। या प्रशिक्षक, हम बोल रहे हैं कि अच्छा कुशल प्रशिक्षक नियुक्त कीजिए परीक्षा लेकर। माननीय मुख्यमंत्री से गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, मुख्यमंत्री सुरक्षा में जो जाता है उसको दौड़ाया जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो जो दरोगा को दरोगा बनाने जा रहा है उसके लिए तो कम से कम ऐसा चाहिए ना कि जिसका उसका परीक्षा हो कि कितना लॉ का जानकार है, कितना अनुभव है इसको, और कैसे वो ट्रीट कर रहा है, उसका परीक्षा ले, इंटरव्यू ले, तब भेजे। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह की प्रक्रिया दोहराई जाती रहेगी। इस बार सामने आ गया, इसके पहले सामने नहीं आया था, लेकिन ऐसा होता था, मुझे पता था, क्योंकि मैं 1984 से जान रहा हूँ इस खेल को जान रहा हूँ, और होता था इसका सबसे बड़ी बहाली में सर हमेशा धांधली की बातें तो सामने आती है। धांधली का क्या उस ये जो सेलेक्ट करके 1581 गए हैं, जो फेल हुए हैं, वो धांधली वाले भी अभ्यर्थी हो सकते हैं इसमें? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नोट। हमको गाली बक दे लोग, लेकिन मैं बता दूं कि दरोगा का परीक्षा पास करना और उनका इंटरनल एग्जामिनेशन पास करना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। फेल किए हुए लड़के वही लड़के हैं जिन्होंने अपना आईपीसी, सीआरपीसी, अपना लॉ कानून का इंटरनल एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया, और ट्रेनर इनको सीरियस नहीं बनाए। यही कारण आगे सर 2213 दरोगा बहाली की परीक्षा होने वाली है। जो दरोगा की इस वाली परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जो परीक्षा देने वाले हैं, उनको क्या इसके लिए भी आगे तैयार रहना चाहिए? बिल्कुल। मैं 2009 में बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता था कि इंटरनल का नंबर भी जुटता है, और वो लड़के टॉप कर करके अभी दरोगे हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कम रैंकिंग था और उनको इंटरनल में अच्छा किए, अच्छा मार्क्स लाए, आज इंस्पेक्टर हो गए हैं। हम उंगली पर गिनवा देंगे पटना के मैक्सिमम थाने के थानेदार जो कि गुरुकुल के हैं। आपको मैं बता दूंगा, 2213 वालों से मैं यही कहूँगा कि फिलहाल तो तू ट्रेनिंग के बाद छोड़ दे। 387 को डुप्लीकेट है ये भी कहना छोड़ दे, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। वो नहीं पढ़ा है, अपना लॉ का किताब इसलिए फेल कर गया है। तुम फिलहाल पीटी मेंस और फिजिकल पास कर जाओ। पास करके जाओ तो जाने के बाद याद रखना कि परेड दौड़ के साथ साथ तुम्हारा लॉ का, तुम्हारा इंटरनल एग्जामिनेशन तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। उसको आसान में मत लेना, घामड़ मत बनना। दरोगई लाठी अब बम से नहीं चलती है, दरोगई हड़क हनक और कलम से चलती है, इसलिए कलम पर। इंटरनल एग्जाम का जो ये मेरिट है वो प्रमोशन में कितना महत्व देता है? 200%। यही तो नहीं पता था पहले। अच्छा। जो 2009 में सबको पता चला। तो इंटरनल एग्जाम में जिसको जितना ज्यादा नंबर आया होगा, रैंक उसका भले ही रिटर्न में कितना कम हो, वो इंस्पेक्टर पहले बनेगा। अच्छा। इसलिए 2213 वाले हो जाओ होशियार, और नहीं तो और 2404 वाले जो 2404 का नियुक्ति हुआ है, वो लोग भी जा रहे हैं ट्रेनिंग में। तो हो जाओ होशियार, ये मत समझ कि दबंग 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 सिंगम सिंगम सिंगम। वहां जाओ और एक्सटर्नल इंटरनल 9 महीना को मिटा दो अपनी हस्ती को, कि अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ट्रेनिंग में जिसने जितना पैर पटका, जितना कलम पटका, उसकी नौकरी उतनी ही शानदार ढंग से गुजरी है। गुरु रहमान बोल रहा है, क्योंकि मैं आंख खोला बैठा था, मेरा बाप वर्दी के सामने वर्दी पहनकर सामने खड़ा था, और मेरे खूटा घर का भरा रहता था वर्दी से। तो वर्दी के बारे में जो बोल रहा है, इसलिए ट्रेनिंग 2440 वाले को अभी बोल दें कि ट्रेनिंग में जा रहे हो तो दबंग दबंग मत करियो, चकचुक में मत फंसियो, और पागलपन के हद तक ट्रेनिंग करना। 9 महीना की तकलीफ पूरे सर्विस आराम देगी, और 2213 वाले समझ ही जा रहे हैं कि क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। तो केवल पीटी मेंस और फिजिकल निकाल लेने भर से आप दरोगा की ट्रेनिंग में तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपको मेहनत करनी होगी, फिजिकली भी और दिमागी भी। तो अगर आप दरोगा की ट्रेनिंग में जा रहे हैं, खासकर 2446 वाले, तो केवल ये ना सोचे कि आप दरोगा बन गए हैं। अभी आपको और कड़ी मेहनत करनी है, जैसा कि गुरु रहमान सर ने बताया। तो लगे रहिए, और 2213 के लिए सर का खास संदेश है कि फिलहाल आप अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस करिए, उसके बाद आप अपने इस ट्रेनिंग वाले एग्ज़ाम पर भी ज़रूर फोकस करिएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।